मूवी में सबसे पहले जंगल में एक लड़की को दिखाया जाता है। उस लड़की को दो लोग पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद उस लड़की को एक केबिन के तहखाने में बांध दिया जाता है, जहां एक बूढ़ी औरत वेल्स भाषा में एक अजीब किताब से मंत्र पढ़ती है। लड़की अपनी शैतानी कब्जे का खुलासा करती है और उसके पिता हेरोल्ड उसे आग लगा के गोली मार देते हैं। अब कुछ समय बाद डेविड एलन और उसकी प्रेमिका नताली अपने कुत्ते ग्रैंडपा के साथ केबिन में पहुंचते हैं, जहां वे अपनी अलग हो चुकी छोटी बहन मिया और अपने दोस्त एरिक और ओलिविया से मिलते हैं। मिया कसम खाती है कि आज के बाद ड्रग्स को हाथ भी नहीं लगाएगी। मिया की नशा छुड़वाने के लिए सब लोग केबिन में रुकने की योजना बनाते हैं। मिया अपने नशे पर काबू पा लेती है। मिया में वापसी के लक्षण दिखने लगते हैं। डॉग के सूंघने से डेविड को पता चलता है कि तहखाने के गेट पे खून लगा हुआ है। तब डेविड और उनके साथी तहखाने में जाते हैं। तहखाने में सड़े हुए जानवरों की लाशें, घिसी पिटी डबल बैरल बंदूक और नेचू रोम डेमेंटो नामक एक किताब से भरा पड़ा है। एरिक किताब और बंदूक लेकर बाहर आ जाता है। एरिक किताब से एक मंत्र पढ़ता है। एरिक जैसे जैसे मंत्र पढ़ता है वैसे वैसे एक शैतानी शक्ति का उजागर होता है। मिया को जंगल में अपने आप में एक राक्षसी हमशक्ल दिखाई देने लगती है। मिया इससे परेशान होकर यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन उसे कोई जाने नहीं देता। तब मिया एरिक की कार लेती है और जबरदस्ती चल देती है, लेकिन जाते समय वह एक तालाब में दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। बुरी शक्तियाँ उसे लताओं में फांस लेती हैं। मिया का हमशक्ल उसे लताओं के माध्यम से अपने वश में कर लेती है। डेविड मिया को फिर से केबिन में ले आता है। डेविड देखता है कि कुत्ते को हथौड़े से पीट पीट कर मार डाला गया है और मिया को खुद को झुलसा हुआ पाता है। उस रात मिया ने डेविड को बंदूक से घायल कर दिया। ओलिविया के चेहरे पर लाल पित्त की उल्टी कर दी। ओलिविया ने मिया को तहखाने में ढकेल दिया। उल्टी करने के कारण राक्षसी ओलिविया को वश में कर लेती है। ओलिविया अपने चेहरे को बुरी तरह से काट लेती है और एरिक पर हाइपोडर्मिक सुई से वार करती है। एरिक ने अपने बचाव में ओलिविया को कूच कर मार डाला। मिया नताली को लालच देकर तहखाने में बुलाया। मिया अपने दांतों से नताली के हाथ में काटा और चाकू से अपना जीभ भी काट लेती है। डेविड नताली को भागने में मदद करता है। डेविड तहखाने को जंजीर से लॉक कर देता है। एरिक बताता है कि पुस्तक के अनुसार आत्माओं को लेने वाले को बुरी शक्ति को उजागर करने के लिए 5 आत्माओं को लेती है। नेटली के हाथ पे राक्षसी का असर हो गया। हाथ सड़ने लगता है। नेटली इस दर्द को बर्दाश्त न कर सकी और अपना हाथ काट देती है। एरिक बताता है कि मिया को जीवित दफनाने या टुकड़े टुकड़े करने या जलाने से मिया को मुक्ति मिल सकती है। अब कब्जे में आ चुकी नेटली ने नेल गन से जोड़े पर हमला किया, लेकिन डेविड ने उसका दूसरा हाथ भी मार दिया। चोट लगने से नेटली का खून बह गया और उसकी मौत हो गई। डेविड ने केबिन में गैसोलीन डालकर मिया को जलाने को सोचा, लेकिन डेविड ने जलाने की बजाय उसने मिया को दफनाने का फैसला किया। वह एक कब्र खोदता है और डेविड केबिन के तहखाने में जाकर मिया को खोजने लगता है, लेकिन मिया डेविड को बुरी तरह से घायल करके पानी में डुबा देती है। डेविड मरने वाला ही होता है। मेन समय पर एरिक आके डेविड को बचा लेता है। फिर डेविड मिया को बेहोश का इंजेक्शन लगाता है और मिया को दफना देता है, लेकिन उसके दिल की धड़कन रुकने की आवाज सुनने के बाद उसे वापस से खोदता है और उसे फिर से जीवित करने का प्रयास करता है और मिया जीवित हो जाती है। फिर दोनों वहां से जाने का फैसला करते हैं और डेविड कार की चाबियां लेने के लिए केबिन में प्रवेश करता है, लेकिन केबिन में एरिक की लाश में राक्षसी समाई हुई डेविड को चाकू मार देती है। डेविड ने गैसोलीन कॉइन पे गोली चला दी, जिससे उसकी और एरिक की मौत हो जाती है। 5वीं दावा की गई आत्मा के रूप में डेविड के मृत्यु के साथ आसमान से खून की बारिश होने लगती है और मिया पे उसके राक्षसी हमशक्ल के रूप में हमला कर दिया। मिया जंजीर से राक्षसी के पैरों को काट देती है, लेकिन इसके दौरान डेविड की जीभ को उसके बाएं हाथ पे पलट देती है और उसके हाथों को कुचल देती है। जब मिया का हाथ खुद को छुड़ाने में कट जाता है, तब मिया राक्षसी के सिर को जंजीर से काट देती है। वह राक्षसी वापस से जमीन में धंस जाती है और खून की बारिश रुक जाती है। थकी हुई मिया चली जाती है। इस बात से अनजान की नेचू रोम डेमेंटो अभी भी बरकरार है।